बाबू को स्कूल भेजे क्या? अरे अभी तो वो 1 साल का भी नहीं हुआ है, इतनी जल्दी? अरे वो छोटे बच्चों को संभालने वाला स्कूल है। बच्चा संभालने के लिए स्कूल? मुझे जब काम होता है तब आप संभालते हो, आपको काम होता है तब मैं संभालती हूँ। जब हम दोनों को काम होगा तब उसे कौन संभालेगा? लो देख लो, बच्चों को पैदा करना नहीं आता और पालना भी नहीं आता। उस स्कूल में छोटे बच्चों को बहुत अच्छे से संभालते हैं, बिल्कुल माँ की तरह। और सुना है ये स्कूल बड़ी अच्छी चल रही है। सर, एमडी अभी आ जाएंगे, आपको यही वेट करना होगा। आपने एडमिशन फॉर्म फिल कर दिया? हाँ हाँ कर दिया है। ओके सर। अनुषा, जी मैम। तुमने कहा था कि कोई एडमिशन के लिए आया है। यहीं पर तो बैठे थे मैम, और उनका एप्लीकेशन फॉर्म भी रेडी था मैम। छोटे बच्चे के साथ आए थे? हाँ सर। बाथरूम गए होंगे, बच्चों के साथ ऐसा होता रहता है। अगर वो आए तो उन्हें बिठा देना। हाँ, हम ओके, अभी मैम। आते हैं। अरे नीचे उतरो उतरो। पापा, आप भी ना छोटे बच्चों से कम नहीं हो। ऊपर से नीचे गिर जाएगा तो? नहीं गिरेगा। बेटी गौरी, मुझे वाइजैक जाना पड़ेगा। इतना भी क्या जरूरी काम है? आप 2-4 दिन और। वहाँ भी तो एक स्कूल है ना, वहाँ जाकर देखना पड़ेगा। तुम यहाँ रहोगी तो स्कूल के सारे बच्चों को माँ की तरह संभाल लोगी। अच्छा मैं चलता हूँ। ठीक है। माँ का नाम सुनते ही सबको कुछ ना कुछ याद आता है। सुनो कुणाल, तुम्हें क्या याद आता है? माँ के हाथ का लड्डू टीचर। भुक्कड़ कहीं के, बैठ जाओ। सुमति तुम बताओ। स्केल टीचर। निखिल? किस टीचर? साइलेंस। हंस क्यों रहे हो? किस यानी माँ से मिलने वाला प्यार। सिट डाउन। गौरी बेटा तुम बताओ। माँ शब्द सुनते ही मुझे फुल पैंट, फुल शर्ट, चश्मा पहना हुआ एक प्यारा सा हंसने वाला चेहरा मुझे पुकारते हुए याद आता है। बेटा मैं तुम्हारे पिताजी के बारे में नहीं, तुम्हारी माँ के बारे में पूछ रही हूँ। वो शब्द, उनका रूप कैसा है मैं नहीं जानती टीचर। बचपन में ही मेरी माँ गुजर गई। मेरी भूख मिटाने वाले, लोरी सुनाने वाले, पढ़ाने वाले सब कुछ मेरे पापा ही है टीचर। तुम्हारे लिए ही नहीं बल्कि वो हम सब के लिए आदर्श है। स्कूल के HM भी है वो। बैठ जाओ। नरसिम्हा? माँ मतलब मुझे अपनी माँ का हाथ ही याद आता है टीचर। मुझे नहलाती है उसी हाथ से, भगवान के सामने हाथ जोड़ना भी उसी हाथ से सिखाती है, मेरे मुंह में निवाला भी उसी हाथ से खिलाती है, रोने पर मेरे आंसू भी उसी हाथ से पोंछती है, उसी हाथ से मेरा हाथ थाम कर मेरे साथ चलती है, और बाल सहलाकर मुझे सुलाने वाला भी वही हाथ है। सुपर। फ्रेंड्स, समुद्र, पहाड़, सब कुछ प्रकृति का। नमस्ते सर। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। नरसिम्हा, तुम इनके साथ घर जाओ। लेकिन क्यों मास्टर? तुम्हारी माँ अब नहीं रही। तुम यहाँ बैठे हो, आज तुम क्लास में क्यों नहीं आए? तुम्हारी माँ मरकर भी वो तुम में ही रहती है। यकीन नहीं होता तो तुम अपनी आंखें बंद करके अपनी माँ को याद करो, वो तुम्हें जरूर दिखाई देगी। सुनो बेटा, क्लास में जाओ। माँ। जाओ। नरसिम्हा, मत मारो नरसिम्हा, प्लीज उसे मत मारो, छोड़ दो उसे। क्या कर रहे हो? मेरी बात सुनो, छोड़ दो ना नरसिम्हा। क्यों मारा? क्यों मारा? क्यों मारा? बोलो क्यों मारा उसे? क्यों मारा उसे? क्योंकि वो सब मिलकर बंटी को मार रहे थे जो चल भी नहीं सकता। मारा तो उन्हें सजा देने वाले तुम कौन होते हो? टीचर को बता देते, मुझे बताते। देखो कैसे मारा है, देखो। इनके पेरेंट्स को कौन जवाब देगा? बोलो। तुम्हें तो चले जाओ यहाँ से, आउट। ओके मास्टर, तुम मेरे लिए इंतजार करती हो वो वेस्ट है। अब मैं स्कूल नहीं आऊंगा। तुम ही बताओ गौरी, मैंने जो किया वो गलत था क्या? क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती? जो तुमने किया वो ठीक नहीं था, लेकिन तुम मुझे बहुत पसंद हो।
मारकर बच्चे को लेकर आओ। घबराओ मत, हाँ? तुम यहाँ आराम से बैठ जाओ। तुम इस खिलौने के साथ खेलो, मैं इन गधों के साथ खेलता हूँ। मैं इन गधों को थोड़ा सा घास चरवा कर अभी आता हूँ बेटा। मुझे सिर्फ मारना ही आता है, मुझे गिरना भी आता है, उठना भी आता है और उठा देना भी आता है। तुझसे सिर्फ यहाँ के लोग डरते हैं, लेकिन मैं पूरे राष्ट्र की जान हूँ। मेरे सामने भाईगिरी दिखा रहा है। तेरा लेवल इस तलवार की साइज का है, मेरा लेवल तलवार की धार जैसा है। अंडर एस्टिमेट मत करना मुझे। मैं शांत रहता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं डरता हूँ। मुझे टच कर, नो डेंजर, लेकिन मेरे बच्चे को टच किया तो नो फ्यूचर। काट के फेंक दूंगा तेरी माँ, चीर के रख दूंगा। नमस्ते, अपना ख्याल रखना। बेटा काम हो गया, अब चलते हैं। चल चल। मेरा बेटा यहाँ कैसे आ गया? मैं तो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता था, लेकिन तुमने कुछ भी मन में ना रखकर मेरे बेटे को बचाया। तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
कुछ भी नहीं हुआ है गौरी। आप चुप रहिए। पता है मैंने आपको कितनी बार फोन किया था? कुछ गुंडे स्कूल में आकर मुझे मारकर बच्चे को उठाकर ले गए थे। कुछ ज्यादा तो नहीं हुआ ना? और ये खून? मुझे कुछ नहीं हुआ है, पर अगर मेरे बच्चे को कुछ हो जाता ना तो मैं... वैसे आपको तो कुछ नहीं हुआ ना? नथिंग नथिंग। वो देखो, उन्होंने ही अपने बेटे को बचाया है। बहुत अच्छे इंसान है वो वहां खड़े हैं। मैं उन्हें थैंक्स बोल के आती हूँ। प्लीज। जो इंसान की अहमियत नहीं जानता, उसने मेरे बच्चे की जान बचाई, ये सुनकर हैरान हुई हूँ। तुम्हें कभी नहीं देखूंगी। सोचा था तुमसे मिलने की नौबत भी नहीं आएगी, पर बैड लक, आना पड़ा। पर अब बस कसम खाती हूँ कि आज के बाद मैं तुम्हें कभी नहीं मिलूंगी, और तुम भी मत सोचना। सच कहूँ तो ये मेरे लिए हेल्प नहीं, एक पनिशमेंट है। तुम्हारी शक्ल से भी मुझे नफरत है। कौन है वो और आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम्हें ढूंढते ढूंढते आ गया। मार्केट में बाबू के लिए सामान लेते वक्त बहुत शोर शराबा हो रहा था, सब लोग भाग रहे थे। बाबू को कुछ ना हो इसलिए मैं मंदिर दौड़कर चली गई। ठीक है चलो। कॉल्स थे, देखे 2 तुमने? + 3 5 होते हैं। ये मेरा लकी नंबर है। हाँ, मजाक मत करो। तुम्हारे लिए ट्रैफिक जाम क्या चीज है, उसे भी क्लियर करके आ जाते ना। अरे रे, गुंडागर्दी मैंने छोड़ दी, और वैसे भी तुम्हारे बिना मुझे हिम्मत कहाँ से मिलेगी। इसीलिए बड़े सब्र से चुपचाप अपने गैराज में शांति से बैठा रहा। अच्छा ये बताओ, मुझे मिस किया था? यस। कितना? इतना सारा। अरे संभालो संभालो, हम गिर जाएंगे। क्या हुआ? स्पीड ब्रेकर है तो रुको। लव ब्रेकर आ गया, वो देखो। और कब करोगे? कल ही तो विजयदशमी है। कब तक उन्हें देखकर डरते रहोगे? डरता नहीं हूँ, इज्जत करता हूँ। आज तो जाके तुम्हें बात करनी पड़ेगी। जाओ जाके मेरा हाथ मांगो, जाओ। अरे यार, कई बार मांग चुका हूँ। उफ़्फ़ो, कितना झूठ बोलते हो तुम। गुड मॉर्निंग मास्टर, ये बोल के ना वापस आ जाते पता हो। नहीं क्या हो जाता है मुझे। शेर के सामने बब्बर शेर बन जाता हूँ, लेकिन मास्टर जी के सामने आ जाने से अचानक मेरा पूरा शरीर कांपने लगता देखो, है। अगर आज तुमने जाके बात नहीं की ना तो मुझे हमेशा के लिए भूल जाना। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? हमेशा के लिए तुम्हें भूल जाओ, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा सोचकर कब तक ऐसे घूमते रहेंगे? इतने बड़े हो चुके हो तुम। और अभी तो कौला हूँ। सही कहा, तुम तो अभी भी कहाँ बड़े हुए हो। जिंदगी भर डुएट्स गाते फिरना, लेकिन मेरी उम्र निकलती जा रही है। मुझे शादी करनी है, बच्चे पैदा करने हैं और उनके साथ खेलना है, समझे? अरे तुम जिस स्कूल में पढ़ाती हो वहाँ बहुत सारे बच्चे हैं, उनके साथ खेल लो। वैसे तो बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन मुझे अपना बच्चा चाहिए। अरे तो तुम्हारे सामने ये मर्द खड़ा है, लो अभी बच्चा ले लो। तुम मर्द हो वो मैं जानती हूँ, तुम्हें ये साबित करने की जरूरत नहीं है। जाओ। अब क्या हुआ? अरे मास्टर जी हमेशा भूल जाते हैं कि मैं कौन हूँ। तुम मुझे जानते हो ना? बहुत अच्छे से। तो फिर मेरे लिए जाकर अच्छे से बात करो। ठीक है। ये पकड़ो। पहने रखो, आंखों में डर नहीं दिखना चाहिए। अरे कोई डर वर नहीं है, कुछ नहीं दिखेगा। ये लो। हिम्मत से आगे बढ़ो। अपनी दिल की बात बताओ, सीना तान के जाओ, तेज चलो। चलता हूँ मास्टर जी। नमस्कार मास्टर जी। कौन हो तुम? मैं आपका स्टूडेंट मास्टर जी, नरसिम्हा। याद नहीं आ रहा है। 5वीं कक्षा तक मैं आपके पास ही पढ़ा था मास्टर जी। अरे कहा ना, याद नहीं आ रहा है। ओह, कोई बात नहीं मास्टर जी। हे भगवान। सुनो, जी मास्टर जी। वैसे यहाँ किस लिए आए थे? मैं आपकी बेटी से। मेरी बेटी से? मैं आपकी बेटी से पूछने आया था कि क्या वो गांव से आ गई, यही पूछने आया था मैं। इसकी तो उसके आने का वक्त हो चुका है, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे सर, हो? आपकी बेटी की गाड़ी को रिपेयर करा लो। मैं यहाँ का बहुत मशहूर मैकेनिक हूँ। इस एरिया की छोटी बड़ी गाड़ियाँ सब मैं ही रिपेयर करता हूँ, इसीलिए आपकी बेटी से। मेरी बेटी के पास गाड़ी नहीं है। सर, आपकी गाड़ी रिपेयर करनी है क्या? मेरे पास भी नहीं है। तो फिर जब नई गाड़ी लोगे तो रिपेयरिंग की जरूरत तो पड़ेगी ना। डरपोक उसकी कहीं रिपेयरिंग का काम सर मुझे ही देना। अच्छे से रिपेयर कर दूंगा। चलता हूँ मास्टर जी। का। आजा बेटा,
इधर देखो, क्या बोल कर आए हो तुम? मास्टर जी देख लेंगे, चलता हूँ। नरसिम्हा, तूने इसका बुरा हाल करके बहुत अच्छा काम किया भाई। क्या कर रहा है बेटा? सब खत्म, हमारी मान मर्यादा सब कुछ खत्म हो गया। एमपी सीट भी हाथ से जा चुकी है। हार नहीं गई एमपी सीट। इस इलेक्शन में नहीं मिली तो अगले इलेक्शन में मिल जाएगी। लेकिन हजारों करोड़ों की जायदाद में रहने वाले सेंट्रल मिनिस्टर के इकलौते दामाद होने का पोस्ट तुम्हें अगले जन्म में भी नहीं मिलने वाला। तो उस लड़की से पहले शादी तो कर ले, फिर उस नरसिम्हा की मौत तो तय ही है। बीच रास्ते पर उसने तेरी बेइज्जती की, इसलिए चारों दिशाओं में उसके मौत की चीख सुनाई देनी चाहिए। ए रंगा, हाँ भाई। क्या कर रहा है तू? अरे गियर बॉक्स रिपेयरिंग कर रहा हूँ, 1 घंटे में हो जाएगा। 6-8 का पाना चाहिए, कब से मांग रहा हूँ मैं। 6-8 का पाना नहीं है सर। मंगा, जी ऑनर सर। गोडाउन में नए 6-8 पाने का पैक होगा, जल्दी लेकर आ। 6-8 ऑनर सर, 6-8 ये लीजिए, लेट हो गए, सॉरी। क्या है ये 6-8 है? मैं बताती हूँ सर। मंगा, हट यहाँ से। मंगा क्या कर रही हो ये? करंट कहीं मंगा पागल हो गई क्या तू? एक छोटा सा 6-8 का पाना मांगा तो 68 बड़े बड़े सामान गिरा कर आई हो तुम यहाँ। सॉरी ऑनर सर, क्या सॉरी? वेरी सॉरी ऑनर सर। ऐसे कितनी बार कर चुकी हो तुम? पता नहीं, कभी गिनती नहीं की। हमें तुम्हारी यहाँ बिल्कुल जरूरत नहीं है, जाओ यहाँ से। ऐसा मत ए, कीजिए। क्या कर रही है? उठ जा उठ जा। तुझे क्या गिरने पड़ने के अलावा कोई काम नहीं आता? मैं कहीं और काम नहीं करूंगी। अच्छा, क्यों? मुझे पढ़ाया लिखाया आपने, मुझे नौकरी भी आप ही ने दी, मेरे लिए रिश्ता भी देखा आपने, शादी भी आप ही करवाओगे, मेरी जिंदगी संवारने वाले आप ही हो। पूरी जिंदगी में मेरे बस एक ही ऑनर रहेंगे, वो है आप। ये भूत बन के क्यों घूम रहा है? भैया, शायद फिल्मों में भी एक्टर्स इतने रूप बदलते नहीं होंगे जितनी ये मंगा मुझसे करवाती है। मेरा हफ्ते में दशावतार होता है, लगता है विश्व रूप लेना पड़ेगा। भैया मेरी शक्ल देखो भैया, कीचड़ से मुंह धो के आ रहा है क्या? कीचड़ नहीं है भैया, मंगा ने 10 कप कॉफी से अभिषेक कर दिया। अरे क्या भैया, इसीलिए तो तुम सबको कभी कभी कॉफी, टी, सिगरेट, ब्रांडी भी पिलाकर मांडवली कर देती हूँ ए, ना। इन लोगों से मांडवली करने की बात कर रही हूँ। यहाँ इतना सामान जो तोड़ दिया उसकी मांडवली कौन करेगा? हाँ। इस गैराज का सिर्फ मैं अकेला मालिक नहीं हूँ, जानती हो ना? जानती हूँ। क्या जानती हो? फर्स्ट ईयर टेम्पररी, सेकंड ईयर परमानेंट, थर्ड ईयर पार्टनर, मुझे यहाँ 4 इयर्स हो चुके हैं, 4 इयर्स। हिसाब करेंगे तो 1 महीने की पगार भी नहीं मिलनी चाहिए ना। अबे तेरी तो, तू बाहर तो आ, तेरे क्वार्टर में जमा कोटा मिलाकर अगर तेरी वाट ना लगाई तो मैं अपना नाम ही जल दूंगी। अबे ये क्या था? ये मेरी वॉइस नहीं थी भैया, मंगा की माइंड वॉइस थी। अच्छा, तो इतना बोलती है। आपको देखकर सीधी बनती है भैया, पूरे शहर को बेच सकती है ये। बहुत बड़ी खिलाड़ी है। अच्छा, थोड़ा सा। चलो जाओ। अरे चलो चलो चलो, सब अपना अपना काम करो जल्दी। सारा सामान ठीक से रख के अपने अपने काम पे लग जाओ। मंगा, ये लीजिए। एक बात सुनो, ओनर की इज्जत करना अच्छी बात है, लेकिन उससे डरना नहीं चाहिए, ठीक है? हाँ। ए बटले जरा साइड हट। भैया हाँ। अगर तुम्हें रिन चाहिए या फिर पाना चाहिए, रंगा कहकर मुझे बुलाओ, मैं आ जाऊंगा। लाला कहकर बुलाओ, वो आ जाएगा। या फिर इस बटले को बुला लिया करो, लेकिन मंगा कहकर मत बुलाओ भैया, हमसे बर्दाश्त नहीं होता। हाँ ठीक है, चलेगा। थैंक्स भैया। अरे आइए समझी जी, अकेला मैं ही नहीं हूँ। इसके नॉमिनेशन के लिए कुत्ते की तरह घूम घूम कर गली गली में भीख मांगकर लोगों के हाथ पैर जोड़े। अब अगर मैं ये शादी के कार्ड लोगों में बांटने जाऊंगा तो लोग मेरे ऊपर थूकेंगे, इसलिए शादी की सारी पत्रिकाएं मैंने जलाकर राख कर दी। ये कुछ सैंपल मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हारे बेटे के नाम के आगे MP कहकर प्रिंट करवाया है।
हाँ, अब इन सबको अच्छे से फ्रेम करवा कर पूरे घर की दीवारों पर लगवा लो। चलो गाड़ी निकालो। एक पल इस घर में और खड़ा रहा तो मेरी इज्जत चली जाएगी। नरसिम्हा, तुम मेरी बेटी के लिए भगवान नरसिम्हा हो। मेरा समय अच्छा था, जो इनकी औकात पता चल गई। तुम्हारी तस्वीर लगाकर पूजा करूंगा। तुम सबके रिएक्शंस देखकर पता चल रहा है कि 3 पैग अंदर जा चुके हैं। अब तुम सभी सच उगलोगे। चलो शुरू हो जाओ। इस इलाके में मेरे बारे में लोग क्या क्या बोलते हैं? इंद्र और चंद्र तुम्हारे आगे जीरो है भैया। लोगों की नजरों में तुम ही हीरो हो। तुम अमरावती के किंग हो, किंग ये भैया। उसको ज्यादा हो गई, बस कर। भैया भैया मैं एक बात बोलूं? बोल। आप एक गुंडे हो। करेक्ट। मैकेनिक गुंडे हो। ए, उसको डाल रहे। थैंक यू। फैक्टनिस्ट हो, साइकिलिस्ट भी हो, पर लम्बे वेस्ट हो। ए, उसका ग्लास छीन ले दो। पर मैंने तो सच कहा है। भैया गौरी, गौरी भैया, आपके कहे मुताबिक घर का कलर बदल दूंगा, कार्टन्स भी नए लगा दूंगा, खिड़कियां भी नए बनवाऊंगा और स्लैब भी बनवा दूंगा। तुम सब कितने पानी में हो मैं जानती हूँ, इसलिए ओवर एक्टिंग मत करो। भैया आप दोनों बात कीजिए, हम लोग बाद में आते ठीक, ठीक है, बैठ जाओ। जाओ। यहाँ कोई लव सीन नहीं होने वाला है, सिर्फ फाइट सीन हैं। होगा। कांग्रेस भैया, किस लिए? फाइट सीन होगा तो पक्का आप ही जीतोगे। सही बोला, उसे डाल दो। थैंक्स गौरी। ये क्या है? क्या ये? देख लो, तुम्हारे नाम से कितने कंप्लेंट्स हैं। जरा देखो तो। अरे रे, मैंने तो कोई गुंडागर्दी नहीं की गौरी, सब कुछ छोड़ दिया है गौरी। ये कहकर नाटक करते थे ना, अब बताओ मुझे। सब झूठ है गौरी, भैया के बारे में सब झूठ बोल रहे हैं। बस करो, ये तो छोटा बच्चा है, सच बोलेगा। शक्ल तो देखो। गौरी सच बोल रही है। पुलिस स्टेशन में भैया के नाम पर 6 कंप्लेंट्स है, लेकिन किसी की भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। करेक्ट। थोड़ी सी ले लूं क्या? नहीं, ऑलरेडी तुम्हारी जबान लड़खड़ा रही है। ये देखो, बीच सड़क पर तलवार से एक का हाथ काट दिया। किस लिए काटा है ये भी जानना जरूरी है ना? मुझे अगर ड्रिंक नहीं भी मिलेगी तब भी मैं सच ही बोलूंगा। एक गुंडा बाइक से सब्जी खरीदने वाली एक औरत के गले से चेन खींचकर भाग गया, उसका गला कट गया और वो इस वक्त हॉस्पिटल में है। ठीक है, वो सब छोड़ो और इसके बारे में बताओ। ये क्या है? तुम कार में जा रहे थे, तुमने एक आदमी को पकड़कर सीधा उसे एक खंबे पर पटक दिया। उसका सर फूट गया, अब वो हॉस्पिटल में है। उसकी माँ ने कंप्लेन की है। कंप्लेन तो की है, लेकिन पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। क्यों नहीं दर्ज की है? उसने क्या किया पता है? एक लड़की ने उससे प्यार करने से मना किया तो उस लड़की के चेहरे पर सरेआम उसने एसिड फेंक दिया। वो लड़की अभी हॉस्पिटल में है। मुझे ना कहकर किसी और को चाहती है क्या? जाकर उसी से शादी कर ले। ऐसे में उसे मारा तो क्या गलत किया? मेरे मुंह से तो उसके लिए गाली निकल रही है। ओवर एक्टिंग करके मेरा हिस्सा मत पी। उसे वैसे ही मरने दो। ये बताओ, ट्रक को क्यों जलाया? तुम डर क्यों गए? तुम तो हीरो हो बॉस। आई विल हैंडल द केस। गौरी, उस ट्रक में क्या था जानती हो? हॉस्पिटल में सप्लाई होने वाली डुप्लीकेट दवाइयाँ थी। एक्सपायर्ड। ये देखो भाई। पेट्रोल डाल उसमें। चलो गए। उन दवाइयों की वजह से कितने लोग मारे जाते जानती हो? लेकिन अब सिर्फ ट्रक ही तो जला है, और क्या? और मार्केट में झगड़ा क्यों किया तुमने? ये आपका मैटर था गौरी। मेरा मैटर? हाँ, आपको छोटे बच्चों से प्यार है ना? हाँ। उन छोटे बच्चों के हाथ पैर तोड़कर उन्हें अंधा बनाकर रोड पर भीख मंगवाते थे वो लोग। उनकी मदद के लिए ये सब किया गौरी। छी, ऐसा कोई कर भी कैसे सकता है? ये लोग ऐसा अन्याय क्यों करते हैं मासूम बच्चों के साथ? ऐसी हैवान। ये बताओ, तुम ये सब क्यों करते हो? पुलिस नहीं है क्या, या कोर्ट नहीं है? है लेकिन नहीं है। टेंशन क्यों लेती हो? दुबली हो जाओगी। एक फ्रेश ग्लास है ना? फ्रेश है भैया। सॉरी, आजकल लड़कियां भी पीती है। तुम भी एक बैग लगा लो। हाँ, दो। अरे मजाक कर रहा था। अरे क्या हुआ? दो ना। नहीं नहीं, हाँ, ऐसा दो। थोड़ी चलता है। नहीं नहीं। दो मुझे। अरे भाई लोग, इधर सीन चेंज हो रहा है। चलो चलो। ये तो चखना मैं भी पी चखना सकती लो। हूँ। मुझे पीना है। दारू नहीं मिली। नहीं। अरे कहाँ भाग रहे हो? नहीं। अरे, देख, पहले तेरी बीवी, उसके बाद तेरे बेटे को सबको खत्म करके यहीं समाधि बनाऊंगा। सबको चीर के रख दूंगा। तुझे एक बात पता है क्या? तेरी बीवी को मैं नहीं मारने वाला। तेरी फैमिली को टच किया तो चीर दूंगा, कहा था ना नरसिम्हा ने। अब वही नरसिम्हा इसे मारेगा।
कंटेनर के साथ में जला दो उसे। क्यों मरने से बच गई सोचकर खुश हो रही है? खुशी नहीं, दुख हो रहा है, क्योंकि मैं एक नामर्द के हाथों मरने वाली हूँ, समझे? तेरे पति के सामने तुझे मारने वाला था, अब प्लान चेंज। अब तेरे ही सामने तेरे पति और बच्चे को मारूंगा, तब तुझे पता चलेगा कि मैं मर्द हूं या नामर्द। ले जाओ, बांधो। टुकड़े टुकड़े होने चाहिए दोनों के, बचने ना पाइए। थैंक यू वेरी मच, तुमने दूसरी बार मेरी जान बचाई है। तेरी मौत देखकर ही मैं मरूंगा। रेड्डी, शेर को मारने के लिए शेर का कलेजा चाहिए और नरसिम्हा को मारने के लिए 100 शेर का जिगरा। मेरा टाइम अच्छा है रे, तेरी मौत कंफर्म है। इधरों के भौंकने से शेर नहीं मरते, समझा?
द कोर्ट बट नॉट द गॉड। बॉडी में बुलेट जिन्हें लगी है उन्हें तो हमने बचा लिया है, लेकिन हेड इंजरी की वजह से बच्चे को बचा नहीं पाए। सॉरी। मेरे बच्चे मुझे अकेला छोड़कर चला गया। मुझे छोड़कर क्यों चला गया बेटा? तुमने किसी का क्या बिगाड़ा था? अब मैं तुम्हारी माँ को क्या जवाब दूंगा बेटा? सॉरी सर, आपकी बेटी का काफी खून बह चुका है, सो 2-3 दिनों तक उन्हें ये बात मत बताइएगा प्लीज सर। डॉक्टर, नर्स, बेटी मैं यही हूँ। मेरा बच्चा कहाँ है? कैसा है वो? बताइए ना पापा। उसे कुछ नहीं हुआ है बेटी, छोटा सा ऑपरेशन हुआ है, ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। पापा मुझे मेरे बच्चे को तुम आराम करो बेटी, मेरी बात मानो बेटी, डॉक्टर है ना वो देख लेंगे, उसे नहीं, कुछ नहीं पापा, हुआ है। देखना है। अरे तुम्हारा काफी ब्लड निकला है, रेस्ट करना जरूरी है। मुझे अपनी परवाह नहीं है पापा, बस अपने बच्चे को देखना है।